डिस्निया एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है हार्ड ब्रीथिंग, जिसका मतलब है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। डिस्निया में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। इसमें मरीज एक अपने आप बताता है कि हाँ, मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, जिसे एक सब्जेक्टिव सेंसेशन कहते हैं। इसमें मरीज को एयर हंगर होता है। मरीज अपना मुंह खोल कर बहुत सांस लेने की कोशिश करता है। मरीज बताता है कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मुझे सफोकेशन हो रही है। जो सर्कुलेटिंग ब्लड है उसमें भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सर्कुलेट नहीं होता है, जिसके कारण मरीज को तकलीफ़ होती है। साइंस जिनसे पता चलता है कि मरीज को डिस्निया हो रहा है, मरीज को सांस लेने में तकलीफ़ होगी। मरीज को लगेगा जैसे कि उसका गला कोई दबा रहा है, उसका गला सफोकेट कर रहा है। वो बहुत मेहनत करेगा सांस लेने के लिए। उसके चेस्ट में टाइटनेस होगी। वह मुंह खोल खोल कर सांस लेगा। उसकी दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, पैल्पिटेशन होंगे जो उसे महसूस होंगे। वो जब सांस लेगा तो उसमें से उस आवाज़ें आएंगी, वीजिंग की साउंड आएगी। सांस लेते वक्त उसे बहुत कफ होगा। किन कारणों से डिस्निया होता है? एक्यूट डिस्निया होता है मेडिकेशन के कारण, किसी एलर्जी से, एंजाइटी के कारण, कोई इन्फेक्शन हो गया हो। क्रोनिक डिस्निया होता है जब हार्ट फेलियर हो गया हो, लंग डिजीज़ हो, सीओपीडी हो, अस्थमा। कार्डियक कॉजेज़ जिनके कारण डिस्निया होता है वो है अरिथमिया, हार्ट फेलियर, पेरिकार्डियल डिजीज़, वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कुछ लंग डिजीज़ेज हैं जिनके कारण भी डिस्निया होता है। इन्हें हम 6 P's ऑफ डिस्निया कहते हैं, जैसे कि पल्मोनरी ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन, पॉसिबल फॉरेन बॉडी, पल्मोनरी एम्बोलस, न्यूमोनिया, पंप फेलियर, न्यूमोथोरैक्स। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिस्निया। डिस्निया हैपन्स जब एक मिसमैच होता है बिटवीन एफेरेंट और इफेरेंट सिग्नलिंग के कारण, और जब इन एफेरेंट और इफेरेंट सिग्नलिंग के कारण एक मिसमैच होता है और जो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, वो डिमांड पूरी नहीं हो पाती है, तब डिस्निया हो गया। जब आपके पास डिस्निया का एक मरीज आए तब आपको क्या करना है? पहले तो मरीज की हिस्ट्री लेनी है, उसकी एज पूछनी है, वो स्मोक करता है या नहीं करता ये जानना है, उसको जो सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है वो अभी शुरू हुई है या ये काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है। सांस लेने में तकलीफ़ की सिवियरिटी को जानना है। कुछ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कुछ सिम्टम्स जो आना है, जैसे कि स्प्यूटम का प्रोडक्शन हो रहा है, खून आ रहा है, वीजिंग की साउंड हो रही है, सीने में दर्द हो रहा है, पैल्पिटेशन हो रही है, उसकी स्वेलन लेग्स हो गई हैं क्या, और उसका फिर एग्जामिनेशन करना है। बेसिक एग्जामिनेशन करना है, जैसे कि पल्स रेगुलर है कि इरेगुलर है, रेस्पिरेटरी रेट उसका क्या है, उसका ब्लड प्रेशर और उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या है। बॉडी मास इंडेक्स जानना है, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट चेक करना है, चेस्ट ऑस्कल्टेट करना है वीजिंग साउंड के लिए, हार्ट साउंड्स चेक करनी है उसकी, और लेग में उसका एडेमा चेक करना है। उसकी कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी करानी है, जैसे कि फुल ब्लड काउंट, यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, पीक फ्लो डायरी, पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर स्पायरोमेट्री, चेस्ट एक्सरे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, कंप्यूटर टोमोग्राफी, पल्मोनरी एंजियोग्राम। ट्रीटमेंट ऑफ डिस्निया बेस्ड है कि किस कारण की वजह से डिस्निया हो रहा है। यदि प्लूरल इफ्यूजन के कारण डिस्निया हो रहा है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आप प्लूरोसिंथेसिस करेंगे, टैल्क प्लूरोडिसिस करेंगे, प्लूरल कैथेटर इंसर्जन करेंगे। सुपीरियर वीना कावा सिंड्रोम के कारण अगर डिस्निया हो रहा है तो आप उससे हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड्स देंगे, रेडिएशन थेरेपी देंगे। पेरिकार्डियल इफ्यूजन या टेम्पोनिट के कारण अगर डिस्निया है तो आप उसका पेरिकार्डियल ड्रेनेज करेंगे। ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन है तो एक्सटर्नल बीम रेडिएशन और एंडोब्रोंकियल रेडिएशन, लेज़र ट्रीटमेंट, क्रायोथेरेपी, स्टेंट करेंगे। यदि एनीमिया के कारण डिस्निया हो रहा है तो आप उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। लिम्फेटिक कार्सिनोमा के कारण अगर हो रहा है तो कीमोथेरेपी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कारण हो रहा है तो एंटीकोआगुलेंट्स देंगे, और न्यूमोनाइटिस के कारण हो गया है तो हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड्स देंगे। माइल्ड डिस्निया है, ट्रीट करो अंडरलाइंग कॉज को, ट्रीट करो साइकोसोशल फैक्टर्स को। अगर मॉडरेट डिस्निया है तो ट्रीट करो अंडरलाइंग कॉज को, साइकोसोशल फैक्टर को, पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन करना है, कंसिडर एंजियोलिटिक्स। अगर सिवियर डिस्निया है तो ट्रीट करना आपको अंडरलाइंग फैक्टर को, साइकोसोशल फैक्टर को, पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन, फेशियल कूलिंग करना, फैन को यूज़ करके, ऑपियोइड्स देने हैं, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन।